ठीक है, तो आप सभी नोट डाउन कर लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी वो? सर मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स आर हार्ड, बिल्कुल सही। बट द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी डिस्कस वाज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल, राइट? So metals generally occurs in which physical state? सर सॉलिड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सभी नोट डाउन कर लोगे, all metals are in solid state। क्या कोई टेम्परेचर की भी कंडीशन होती है? यस सर, बॉडी टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में क्या होंगे? एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक्सेप्ट, ऐसा कौन सा मेटल है जो? मरकरी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप याद रखना, एक्सेप्ट मरकरी। तो मरकरी प्रेजेंट इन विच स्टेट? सर लिक्विड। परफेक्ट, मरकरी प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। फिर वहीं पर ये सारी की सारी बातें तो रूम टेम्परेचर पे थी। हमने क्या डिस्कस किया था? एट अ बॉडी टेम्परेचर और कौन कौन से मेटल है जो मरकरी को ज्वाइन कर लेते हैं? सर गैलीलियम, गैलियम, फ्रांसियम फ्रांसियम, एंड सर परफेक्ट, केसियम। सीजियम, perfect। Cesium is represented by Cs, ठीक है, whereas francium is represented by Fr और gallium FR Ga, GA। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? सर 37 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर? सर 29 डिग्री सेल्सियस। 25, 77 और we can say 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट इट इज 77 फ़ारेनहाइट, बट जनरली हम बात करेंगे सेल्सियस के अंदर। तो रूम टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। यस सर। तो सभी को फिजिकल स्टेट क्लियर हो चुका है। तो मेटल की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पर ये तीन मेटल भी ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी, दैट सेकंड प्रॉपर्टी वाज मेटल आर हार्ड। परफेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी में आप नोट डाउन करोगे, मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द मेटल, सारे तो नहीं बट ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। हार्ड, ठीक है। कोई एग्जांपल बताओगे ऐसे मेटल का जो हार्ड होते हैं? सर कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। परफेक्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये ऐसे मेटल होते हैं जो क्वाइट हार्ड होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। तो सर हार्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी आर सेइंग कि ये वो मेटल है जिनको हम नाइफ से नहीं काट सकते। क्या नहीं कर सकते? नाइफ से नहीं काट सकते। बिल्कुल। कोई ऐसे मेटल है जो नाइफ से कट सकते हैं?
Yes, sir. Potassium and बिल्कुल सही। Na. सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। सर सल्फर भी तो सॉफ्ट होता है, उसको हम नाइफ से काट सकते बट हैं। सल्फर एक नॉन मेटल है, मेटल की बात कर रहे हैं हम, ओ यस सर। ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे होते हैं कि इनको हम नाइफ से काटा जा सकता है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, दे कैन बी, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। इनको चाकू से काटा जा सकता है, किसको, सोडियम और पोटेशियम को। या तो सब में है सभी को, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर, यस सर। ठीक है। अभी इसके बाद थर्ड पॉइंट वी गोना डिस्कस, पहले बस को नोट डाउन कर लो, फिर हम इरेज कर देंगे, फिर थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, बता देना जब आपका नोट डाउन हो जाएगा। डन सर। रिमेनिंग बाकी सब लिखो। यस सर। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, मेटल्स आर malleable or not, मेलेबल। perfect, what do you mean by malleable, malleable के बारे में क्या जानते हो। सर उनको हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। बीट कर सकते हैं, बाय बीटिंग दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। और उनके ऊपर हम हैमरिंग करेंगे तो मेटल विल कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी, क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। मेलिएबिलिटी, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। आ जाओ, आप सभी यहाँ पे नोट डाउन करोगे तो आप चेक करोगे, मेटल्स कैन बी beaten by hammer, yeah, by with hammer converted into thin sheets of metal, ठीक है। तो ये पतली पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और बात, ये जो मेटल अगर इनको तुम बाय हैमरिंग करोगे तो ये क्या करेंगे सर, ब्रेक नहीं होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, क्या बोला जाता है इसे, मेलेबिलिटी। मेलिएबिलिटी, परफेक्ट, ठीक है। नेम द बेस्ट मेलिएबल मेटल, बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है, सर गोल्ड एंड सिल्वर। बिल्कुल सही, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है।
इसीलिए सबसे ज्यादा ज्वेलरीज गोल्ड और सिल्वर की बनती है, ठीक है। आफ्टर देम, इनके बाद कौन सा ऐसा मेटल है जो इनको फॉलो करता है, जो हाईली मेलेबल होते हैं, बेस्ट तो नहीं कह सकते बट दे आर हाईली मेलेबल, तो वो कौन से होते हैं? हाईली मेलेबल मेटल, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। क्या बोला जाएगा? एल्यूमिनियम और कॉपर। कॉपर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम है और ये कॉपर है, ठीक है। यस सर। क्या कोई ऐसा मेटल है जो मेलेबल नहीं हो? कोई ऐसा मेटल तो हो सकता है हमारे पास जो मेलेबल ना हो। यस सर, सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, दे आर नॉट मेलेबल, ठीक है। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो all metals are not malleable एग्जाम्पल में क्या जाएगा? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। सब में ये मेलेबल वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नाउ द फोर्थ पॉइंट अबाउट मेटल, मेटल आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं सर? डक्टाइल होते हैं। तो सर यहाँ पर एक नया वर्ड हमारे सामने आएगा, डक्टाइल। क्या आएगा? डक्टाइल। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम डक्टाइल के बारे में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नोट डाउन हो जाए तो बता दो। बताओ। यस सर, डन। युहू, प्रियांशु, संस्करण, Yes, sir. Done. ओके। So now we are to metals are तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। क्या होता है डक्टाइल? सर डक्टाइल का मतलब क्या है? यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप जानोगे। क्या जानोगे? प्रॉपर्टी, मेटल कैन बी ड्रॉन। जब भी मैं ड्रॉन वर्ड का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है स्ट्रेच करना, उसको खींच के। क्या कर रहा हूँ? स्ट्रेच, स्ट्रेच वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर मैं मेटल को स्ट्रेच करूं और उससे पतले पतले वायर बना लूं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? डक्टिबिलिटी। बिल्कुल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल में बेस्ट डक्टाइल मेटल, मेटल जो होते हैं इनके वायर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वायर। हमारे घरों में जो वायर यूज करते हैं, जनरली आप सभी ने देखा होगा कि कॉपर के वायर यूज करते हैं, सिल्वर के वायर यूज किए जाते हैं,
यस और नो? Yes, sir. अगर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मेटल के अंदर नहीं होती, वी कैन नॉट ड्रॉ दी मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ध्यान से हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? तो आप सब क्या बोलेंगे? पतले पतले वायर, Sir, copper, silver. सिल्वर एंड गोल्ड बेस्ट। यूज करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, उसके बाद हाईली में लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? हाईली डक्टाइल मेटल। बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट उनके अंदर भी काफी ज्यादा डक्टिलिटी होती है। दोज आर कॉल्ड कॉपर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। ठीक है, these metals are generally very ductile। ठीक है, टंगस्टन वायर आपने देखा है? Yes, sir. वो बल्ब में होता है। हाँ, 100 वोल्ट का जो बल्ब आता है उसके अंदर जो पतली से थिन कलर की स्पेरिकल जो वायर होती है वो टंगस्टन की वायर होती है। ठीक है, तो सर वायरिंग में हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, गोल्ड और सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते? हमारे घरों में जो वायर यूज होते हैं उनके अंदर कॉपर होता है। यस नो? Yes, sir. सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? वो तो बेस्ट है सर। Sir, पर वो एक्सपेंसिव होता है। बिल्कुल सही सर, सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो अगर हम मार्केट में जाएंगे आपको कॉपर और एल्यूमिनियम जल्दी से मिल जाएगा कंपेयर टू गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, ड्यू टू देयर प्राइस। और बाय चांस अगर हम गोल्ड और सिल्वर के वायर यूज करने लग गए तो चोर आएगा तो पहले क्या चीज चुराएगा? सर, तार ही चुरा लेगा वो। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, इसीलिए इन मेटल्स का किस में यूज करते हैं हम? दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक वायरिंग। ठीक है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो। क्या कोई ऐसा मेटल है जो डक्टाइल ना हो? तो सर अभी तक तो पढ़े हैं तो बिल्कुल है। तो जहां पर आप नोट डाउन कर लोगे सोडियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर नॉट, क्या नहीं होते? डक्टाइल। डक्टाइल। ठीक है, तो सर डक्टाइल नहीं होंगे तो क्या होगा? उनके वायर नहीं बनाए जा सकते। क्या नहीं बनाए जा सकते? वायरिंग नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अब हम बिजली में ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक वायरिंग में मेटल का यूज कर रहे हैं, तो वायर में क्या क्या चीज को फ्लो करवाते हैं? इस चीज का फ्लो होता है वायरिंग के अंदर? सर, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यस नो? विच मीन्स जो मेटल है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है। यस नो? हाँ सर, यस बिल्कुल सर। करवाता, बिल्कुल करवाता है। और साथ के साथ अगर मेटल को हीट करेंगे, मेटल की अगर एक एंड को हीट करेंगे तो क्या आफ्टर सम टाइम मेरा दूसरा एंड हीट हो जाएगा? यहाँ पर हीट पहुंच जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ?
थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब जो मेटल है हमारे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अपने अंदर से पास करने देते हैं। क्या करने देते हैं? पास करने देते हैं। ठीक है, Yes, sir. एक बार इसको नोट डाउन करो। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, उसके बाद नोट डाउन कर लो पहले। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Done, sir. Done? ठीक है, द फोर्थ पॉइंट, metals are good conductor of electricity and heat। क्या हेडिंग होगी? metals are good conductor of heat and electricity। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास करने देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसके अंदर पहले जान लेंगे कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है। तो कोई भी मेटल को हम गुड कंडक्टर तब बोलेंगे जब वो इन दोनों चीजों को पास करने देगा। कंडक्टर कब बोलेंगे? जब वो पास करने दे रहा है इन दोनों को। नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? इंसुलेटर। ठीक है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, वहीं पर गुड कंडक्टर जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। किसके अंदर से सर? खुद के अंदर से। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आप लिख लोगे द एबिलिटी ऑफ अ metals due to which they allow electric current and heat to pass through them। ठीक है, अगर हीट को पास करने देंगे तो उसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? थर्मल मतलब हीट, थर्मल का मतलब Heat. इसको हीट को अलाउ करें। अलाउ हीट, अलाउ हीट टू पास। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टर। वहीं पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंडक्टिविटी वो किस चीज को अलाउ करेगा? So electricity to pass. अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। सो ये भी ध्यान रखना, खुद के अंदर से। तो ठीक है, तो Yes, बेस्ट sir. कंडक्टर कौन है? बेस्ट कंडक्टर कौन है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
आप सभी को याद रखना, बेस्ट कंडक्टर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको हमेशा याद रखना सिल्वर। क्या बोलोगे? सिल्वर का यूज किया जाता है। सिल्वर। बट हम वायरिंग के में किसका यूज करते हैं? वायरिंग में, वायरिंग में किसका यूज करते हैं? कॉपर। और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक वायरिंग में। ठीक है, यस सर। अब आपसे बड़ी क्वेश्चन आ जाता कि सिल्वर का क्यों यूज करते हैं? वो तो बेस्ट है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ सर। आगे चले, यस सर। बस को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। हो गया? डन सर। Done? ठीक है, नेक्स्ट थिंग, मेटल सारे क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, शाइनिंग शो करते हैं। ये सुनो, यस सर। जितने भी आप मेटल देखते हो आसपास में, जनरली मेटल्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं। क्या करते हैं? शाइन करते हैं। ठीक है, तो 6 पॉइंट आई थिंक, तो 6 पॉइंट में आप लिखोगे मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर। ठीक है, तो मेटल लस्टरस होते हैं और साथ ही साथ मेटल को पॉलिश भी किया जा सकता है एंड कैन बी पॉलिश। अगर हम उनको साफ करेंगे, चमकाएंगे, तो मेटल क्या करेंगे? शाइन करने लग जाएंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है, इसलिए मेटल को क्या बोला जाता है? लस्टरस। क्या बोला जाता है? ड्यू टू शाइनिंग अपीयरेंस। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर और लस्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब शाइनिंग के केसेस के कारण ही कौन कौन से ज्वेलरी में मेटल यूज किए जाते हैं? गोल्ड को क्यों यूज करते हैं? सर क्योंकि वो सबसे ज्यादा शाइनिंग होता है। बिल्कुल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे के सारे शाइन करते हैं, तो इसीलिए हम उनका क्या यूज करते हैं? मेटल के तौर पर यूज करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, सारे के सारे शाइनिंग होते हैं, शाइनी सरफेस होता है इनका, तो इसीलिए। अभी नेक्स्ट चीज आप देखोगे यहाँ पर, सेकंड पॉइंट, मेटल के अंदर जो एटम होते हैं जिससे मेटल बना होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मींस द पैकिंग, एटम कितने ज्यादा पैक है। ठीक है, तो मेटल के केस में जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी या लो होगी? सर हाई। बिल्कुल। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, अब सर हाई डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हैं। क्या है? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है,
तो इसी बेसिस पर, क्योंकि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और इतनी ज्यादा हाई होती है कि ये वाटर से ज्यादा होती है, तो इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं? डूब जाते हैं। यहाँ पर लिख लोगे ड्यू टू हाई डेंसिटी ड्यू टू हाई डेंसिटी सौम्या ड्यू टू हाई डेंसिटी metals sink in the water। सर हाई हाई है तो कितनी है? तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6। मरकरी एक मेटल होता है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है सर? ओस्मियम की होती है। किसकी होती है? ओस्मियम। डेंसिटी ऑफ ओस्मियम सर वो कितनी होती है? अगर आप सबसे पूछा जाए डेंसिटी ऑफ ओस्मियम, ये सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, दैट इज 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है मैक्सिमम। ठीक है, अब इन सब की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे? वाटर से। इसीलिए ये क्या कर जाते हैं? वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं। क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे। ठीक है, वहीं पर some of the metals which are having less density, उन सब के पास क्या होते हैं? डेंसिटी काफी कम होती है। सर वो ऐसे कौन से मेटल हैं? सोडियम एंड पोटेशियम, दे हैव वेरी लेस डेंसिटी। सर इतनी ज्यादा लेस होती है उनकी डेंसिटी कि वो वाटर से भी कम होती है। तो अगर उनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी, विच मीन्स वो वाटर में सिंक नहीं करेंगे, दे विल फ्लोट ऑन वाटर। क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. नेम द टू मेटल्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो अगर आपसे पूछा जाए नेम टू मेटल्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर आप लिखोगे सोडियम एंड पोटेशियम have very less density। ठीक है, इतनी डेंसिटी तो काफी कम होती है, और ये डेंसिटी इतनी होती है कि ये क्या करते हैं? दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, इनकी डेंसिटी किससे कम होती है सर? वाटर से भी कम होती है। किससे भी कम होती है? वाटर की डेंसिटी से भी Water. कम। ठीक है सर, वाटर की कितनी डेंसिटी होती है? वाटर की कितनी डेंसिटी होती है सौम्या? ठीक है, तो आप सभी याद रखना डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो समझ आया आपको? Yes, sir. और सोडियम और पोटेशियम की इनसे भी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। Come. ठीक है,
यहाँ तक आप सभी को समझ में है? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। Sir, done. Done? Okay. Next point, next property is metals are rigid. Metals are rigid. सर रिजिड का मतलब ये इतनी आसानी से अगर इन पे ज्यादा फोर्स लगाई जाए तभी इनकी शेप चेंज होगी। क्या होगी? शेप चेंज होगी। अदरवाइज अगर हम इन पे हल्की सी लेस फोर्स अप्लाई करें तो इनकी शेप पे कोई भी असर नहीं होने वाला। इट विल रिमेन सेम। ओके, तो यहां पर आप लिखोगे metals have high tensile strength, high tensile strength due to which they are rigid, due to which they are rigid। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो आप सभी डिस्कस करेंगे इसमें कि अगर आप सभी मेटल को दूसरे मेटल से स्ट्राइक करेंगे या किसी भी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक करेंगे तो मेटल से किसी तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। आ रही है? Yes, sir. That property is called sonorous. That property is called sonorous. तो आप यहाँ पे लिखोगे metals are sonorous। ठीक है, क्या करोगे? Metals are sonorous। Sonorous. अब इसके अंदर बस दो लाइन लिख लेना कि दे कौन? मेटल। Metals make sound when strike with hard substance। Metal make sound when strike with hard substance। ओके, क्या तो समझ में आया? तो इसकी जगह पे आप लिख लो हीटर। Yes, sir. हीटर इजी वर्ड है, आप सभी को याद रहेगा। तो metal make sound when hit with hard substance। This property is called sonorous। Sonorous. यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है? बताओ। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ये था हमारे क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर?